बहुत दिनों से परी को इंतजार था, क्योंकि परी ने मुझे कहा था मम्मी मेरे लिए एक डॉल मंगवा दो, तो मैंने तभी ऑर्डर कर दी थी। पता नहीं क्यों मीशो वालों ने लेट पहुंचाई है डॉल। तो अभी परी को बुलाते हैं और परी की खुशी देखते हैं। परी, घुमाओ कैमरा। तो परी आपकी डॉल आ गई। आप सबने नोट कर लिया होगा, आजकल सीमा कुछ ज़्यादा ही बच्चों को मोहब्बत अपना जता रही है। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मोहब्बत सामने वीडियो के आगे बना बना के शो कर रही है। ये वजह सिर्फ इतनी है कि आप सबको पता है कि मोमिन सर ने सबको खुलेआम कम्युनिटी पोस्ट पे भी लिख कर भेजा है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आज आप लोगों को सुनाऊँगा। ये ऑलरेडी मोमिन सर ने बच्चों के मुतालिक से कह चुके हैं, जो आज 9 बजे के टाइमिंग में, इंडियन 9 बजे के टाइमिंग में मोमिन सर आएंगे लाइव में और सबको लाइव स्ट्रीमिंग में सबको कहा है कि मैं आप सबको बता दूंगा। तो अभी आप ये देखो कि सीमा जो है वो आप लोगों ने शुरुआत में नोट कर लिया होगा, है तो कोई ऑलरेडी बड़ी बात ही कोई होगी। जो आजकल सीमा के चेहरे से जो हंसी है वो जानबूझ की और आंखें कुछ और बताती हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, इसी वीडियो के शुरुआत में आप लोग देख लीजिए कि सीमा क्या कहती है कि मैंने आज अपनी बेटी के लिए डॉल मंगाई हुई है। उस वक़्त सीमा की आंखें इतनी भरी हुई हैं, इतनी आंखें नीचे से सूजी हुई हैं कि वो आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी बातों की वजह से, कोई परेशानी की वजह से जब हम रोते हैं तो उस सूरत में हमारे दोनों आँखों के नीचे और ऊपर के ये जो आँखें, पलकें हैं, ये दोनों सूजी हुई होती हैं, जो बिल्कुल वाज़ेह है सीमा के। और आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप में से आज मुझे एक कमेंट आया कि भाई आप इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। तो मेरी प्यारी सिस्टर, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग चुकी थी 11 अप्रैल को। तो इसी वजह से मुझे 7 दिन के लिए कहा गया था कि आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। जबकि जो मैंने वीडियो कल भेजी है वो मैंने 11 अप्रैल को भेजी थी, लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिटी गाइडलाइन लग चुकी थी। तो इस वजह से अब आप अंदाज़ा लगा लो जिसकी वजह से मैं नहीं भेज पा रही थी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया पूछने के लिए, ठीक है। और इस पे आप लोग ये देख लीजिए क्या कहती है कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तरह चाय के शौकीन है। बिल्कुल सही बोल रही है ये कि इसके बच्चे इसके तरह चाय के शौकीन है। लेकिन ये बता रही किसके लिए, आप लोगों को पता होगा कि अब अगर ये बच्चे जो हैं अगर इधर डिपोर्ट हो गए, पाकिस्तान में आ गए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई को बता रही है। और अगर गुलाम हैदर भाई ने, जैसे कि साजिद भाई ने कसम खा के कहा था, तो मैं इसीलिए कसम पे यकीन करते हुए मैं यही कहती हूँ कि साजिद भाई की, गुलाम हैदर भाई की जो तीसरी बीवी है, ये उसको बता रही है कि भाई मेरे बच्चों को चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरे बच्चों को जो है वो आप चाय बनाकर इस तरह बड़े कप में दे देना। ये बताने की कोशिश कर रही है और कोई कुछ भी किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रही। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर गुलाम हैदर भाई ने तीसरी शादी की हुई है तो खैर उससे भी मोमिन सर अच्छी तरीके से पूछे कि भाई आया कि ये जो है इसने तीसरी शादी की हुई है, तो और इसकी जो बीवी है वो सीमा की तरह निकले। जैसे कि गुलाम हैदर भाई ने अपने 2 बच्चे जो हैं वो पहली बीवी में से वो अपने वालिदैन के पास छोड़ा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चे भी जो दिए जा रहे हैं, देखिए मेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानना, किसी को भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं 2 तरफ से कहूँगी, ये नहीं कि उसकी सीमा के तरफ से या गुलाम हैदर भाई के नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए मेरी आवाज़ उठ रही थी। तो इसी वजह से बच्चों के हवाले से ही मैं कहूँगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ये जो 4 हैं अगर डिपोर्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने मुल्क में आ रहे, लेकिन इन बच्चों का ख्याल आया कौन रखेगा, क्योंकि दादा तो रख नहीं सकता क्योंकि दादी तो इनकी इंतकाल हो गई है। जैसे कि कहीं ऐसा बसात तो नहीं है कि जैसे ये 2 बच्चे जो गुलाम हैदर भाई की पहली बीवी में से हैं, वो 2 बच्चे भी तो गुलाम हैदर भाई ने अपने वालिदैन के पास छोड़ा था। तो चलो उसके वालिदैन हैं, ठीक है, उसके पास छोड़ सकता है, दादा दादी के पास भी बच्चे होते। लेकिन ये रही बात जो तीसरी औरत वाली बात है, तो तीसरी औरत इसकी जो है वो आखिरकार इन बच्चों का ख्याल रखेगी या नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इसके बारे में भी गुलाम हैदर भाई से पूछना चाहिए मोमिन सर
को मेरा तो ये मोमिन सर से भी कहना है कि भाई आप लाजमी अच्छी तरीके से तस्दीक करके आप फिर उसके बाद ही अच्छी तरीके से सारा लिखवा के सारे चीज़ें सही मानों में आप इससे लिखवा लेना। उसके बाद ही आप ये सब कुछ मतलब आप ये बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से तो भिजवा सकते हो फिर, ठीक है। लेकिन रही बात ये कि अगर जैसे कि ये सीमा के भी पास भी है, तो सीमा के ऊपर से हम क्यों कह रहे थे, बेशक ये सीमा इसकी माँ है बच्चों की, ठीक है, लेकिन सीमा के ऊपर से क्यों कह रहे थे कि इसलिए कह रहे थे कि इन बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर गंदी निगाहें रखी हुई थी। आप भी जानते हो, हम भी जानते, मेरी यूट्यूब की जितनी भी फैमिली वो सभी जानते हैं। तो इसी वजह से, और यहाँ तक कि सचिन जो है वो भी बच्चों को बंद कैमरे के आगे मारता था, और किस तरीके से बेहुदा तरीके से कपड़े पहनाना, ये वो सारे ये चीज़ें आप सब लोगों को पता है, जो हम भी जानते हैं, हमने प्रूफें तक दी हुई हैं। तो इस वजह से हम सीमा को कहते हैं कि अपने बच्चे ऐसा है तो गुलाम हैदर के पास भेज दे। लेकिन देखें, जहाँ तक ये गुनाह में तो खैर मैं तो बिल्कुल भी वो नहीं, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गुनहगार हूँ कि किसी माँ से उसके बच्चे दूर हो रहे हों, उस पर मैं भी गुनाह में शामिल हो जाऊँ। तो मैं तो खैर ये सोचती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ। तो लेकिन खैर ये रही बात, माँ बेशक खिलाना पिलाना वो चीज़ है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने सचिन चूहे के ऊपर है और बच्चों के ऊपर नहीं है, ठीक है। और बच्चों को ये खिला रही पिला रही है, ऐसी बात नहीं खिला रही पिला रही है, लेकिन बच्चे जो है वो सही हाथों में नहीं है। वजह सिर्फ इतनी सी है, अगर ये बच्चों का सही मानों में ख्याल रख रही होती, बच्चों का ध्यान रख रही होती, तो बात कुछ और थी। ये सिर्फ ये लोग कैमरे के आगे ज़्यादातर बच्चों का ख्याल रखते हैं, और विदाउट कैमरे के तो ये तो बच्चों को मारते हैं, बहुत बहुत गलत तरीके से रवैया ये लोग करते हैं। और यहाँ तक कि सीमा खुद मार खाती है, इसका हाथ तोड़ा जाता है, इसका सर फोड़ा जाता है। तो ये बच्चों के साथ क्या होता होगा, ये कैमरे के आगे सीमा भी कुछ और है और हकीकत में कुछ और है, ये सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ ये चीज़ें। तो कहने की बात ये है कि ये आदमी जब इन बच्चों के खानों पे नज़र रखता है, जबकि इसको पता भी है कि संडे वाले दिन ये सीमा जो है बच्चों के लिए खाना पीना मंगवाती रहती है रेस्टोरेंट से, तो ये क्या कह रहा है कि आया संडे वाले दिन तो इसका खाना पकेगा ही नहीं। जब इस चूहे को पता है कि संडे वाले दिन ये बाहर से खाना मंगवाती है, एक दिन ट्रीट रखती है बच्चों के लिए, तो भी ये चूहा क्या कहता है कि भाई अभी तक तो खाना पका ही नहीं, खाना पकेगा दोपहर में और फिर वही खाना चलेगा। तो तेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर तू इतना ही बच्चों से प्यार करता तो बच्चों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये खुद कहता कि भाई आज तो बच्चों की पार्टी है, तो आज तो खाना बाहर से ही आएगा, डिनर बाहर से ही आएगा, लंच जो है वो भी बाहर से तू मंगा सकता था, क्योंकि ये तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तुम्हारे पास पैसे बहुत है। जब बाइक अब जैसे कि क्या कह रहा था कि मेरा बाइक बार बार ख़राब होता है, वो बाइक ख़राब होने का सिर्फ एक बहाना है, हकीकत में तो इसको न्यू बाइक खरीदनी है, तो उस पर पैसे कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसकी ये सोच है।